हाय दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी की मैथ का चैप्टर 2 बच्चों चल रहा था। मैं एक प्रकार से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है, तो वो कुछ समथिंग मैं बना नहीं पाई, इसलिए मैंने नहीं डाला। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, अभी वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस पे जो बच्चों हम लोग चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं थी, उसका जो हम लोगों ने अभ्यास प्रश्नावली 2.1 को हल किया था, आज इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले। तो बच्चों चलिए फिर आइए, आपको जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके लिए आपको वीडियो को इन तक जरूर वॉच करना होगा। यदि आप वीडियो को इन तक वॉच करते हो तो दावा करते हैं हम कि आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आराम से हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए हल करना जरूरी नहीं होता है, समझना जरूरी होता है। बच्चों समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, पता चला हल देख लिया, उतार लिया, चल दिया। बच्चों आना भी तो चाहिए, किसी ने पूछ लिया तो क्या उत्तर दोगे। तो इस वजह से चलिए आइए, आपको हम पूरा बहुत ही अच्छे से कवर कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की बुक में दे रखा है एनसीईआरटी का, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन है। उपयुक्त क्रम में मतलब बहुत अच्छे से सजाना है और फिर हमें उनका योग बताना है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप इधर देखिए, हम नोट कर रहे हैं 837 प्लस 208 प्लस 263। समझिए बच्चों, ये ऐसे ही नहीं हल हो जाएगा। देखिए कॉमन सा जोड़ होता तो हम सभी बच्चे जोड़ लेते, हम सभी बच्चे मतलब आप सब लोग जोड़ लेते। ठीक है, फिलहाल आप समझ रहे होंगे। तो कॉमन जोड़ होता तो अगर ऐसे 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 करके हम लोग देखो ऐसे भी जोड़ लोगे तो उत्तर आपका सही ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जिसका प्रयोग करना है, वो जिस चीज का यहाँ प्रयोग करना है, एक प्रकार से समझिए तो उस जो विधि का प्रयोग करना है, उस विधि होती क्या है और उसका नाम क्या है, हम कैसे लगाएंगे। आइए पहले आपको बताते हैं कि आप लगाओगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा, खुद के माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। जो काफी दिन से बैठे बैठे कोरोना की वजह से जंग लग चुका है, उसे खोलिए। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। अक्सर इसमें बनाने की कोशिश, इस पूरे चैप्टर में बनाने की कोशिश किया जाएगा 100, 10, 1000, हो सकता है 10,000 भी जाए। ठीक है, इतना चीज इस चैप्टर में बनाने की कोशिश भरपूर की गई है। तो आप इसमें से बताओ ऐसी कौन सी 2 संख्याओं को जोड़ दोगे कि लास्ट में 0 तो आ ही जाए। तो अगर मैं इन दोनों को उठाऊं, अगर मैं इन दोनों को करीब कर दूं, ऐसे लिख दूं 837 प्लस 263 प्लस 208, तो इसे मैं जोड़ दूंगी तो यहाँ 1000 आ जाएगा प्लस 208, है ना, 208 आ जाएगा। और इसे जोड़ दूंगी तो मैं क्या आ जाएगा, 1208 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1208। तो आ गया। देखिए अगर वैसे भी आप जोड़ोगे तो तब पर भी इतना ही उत्तर आएगा और वैसे भी इतना ही आया है। तो बच्चों एक प्रकार से आप समझिए इस विधि का प्रयोग क्यों किया गया, हो सकता है सरल हो जाए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 वगैरह आ जाते हैं ना, तो हल करने में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने इन दोनों इसको एक साथ लाया, जोड़ा, यहाँ 1000 आ गया, फिर इसमें 208 जोड़ दिया, उत्तर आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे कितना आ गया, 1208 आ गया। अब यह कठिन लगा हो, सरल लगा हो, पता नहीं। अब बात कर ले तो इस विधि का जो मैंने प्रयोग किया, इसका नाम क्या देते हैं। वैसे बच्चों इसका प्रयोग आप अभी नहीं करोगे, मतलब क्लास 6 में कर लो, लेकिन आगे इसका कोई प्रयोग नहीं है। इस विधि का जो बच्चों नाम है योग का क्रम विनिमयता, योग का क्रम विनिमयता। ठीक है, योग का क्रम विनिमयता, मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, इस विधि का नाम है योग का क्रम विनिमयता। मतलब जब जहां देखिए हर जगह प्लस का सिंबल है ना, और उसको क्रम से सजाइए, ऐसा सजाइए कि पक्का कुछ यूं बन जाए, यूं बन जाएगा, तो आपको जोड़ने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखिए, मतलब पहले नंबर का दूसरा क्वेश्चन दिया है
1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, ये कैसे हल होगा? इसे भी आप बनाओ, कैसे बना सकते हो? तो सोचो क्या जोड़ा जाए, कुछ तो बनेगा ही बनेगा। इन दोनों को करीब लाए, हाँ लाइए। 1962 चलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए। वैसे इस दोनों को भी साथ ही रख लेते हैं, इसको यहाँ मिला लीजिए। इसको एक काम करिए, इसको यहाँ से हटाइए और इसको इधर रख लीजिए। अब सही, इसको इसके साथ कर लीजिए और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर लिया। इसको इधर जोड़े तो क्या हो जाएगा? यहाँ 647, देखिए 7 3 10, हासिल 1 लग जाएगा। अब 5 4 9 1 10, हासिल 1, 6 4 10 11, है ना? प्लस करते हैं, 8 2 10, हासिल 1, 6 3 9 1 10, हासिल 1 आ जाएगा। यहाँ 10 10 5 15, फिर हासिल 1 3 आ जाएगा। इसे जोड़ लीजिए तो 4600 आ गया। वैसे भी जोड़ लो, सीधा सीधा भी जोड़ लो तो 4600 आ जाएगा। लेकिन आपके बुक में, आपके पेपर में जिस आंसर की मान्यता मिलेगी वो इस विधि के द्वारा मिले। वो उत्तर आपका कतई नहीं गलत है, बिल्कुल से भी नहीं गलत है, बहुत सही हल किया है। लेकिन बच्चों यहाँ जो एक नियम की बात करा जाएगा तो ये विधि आपकी सही है, योग की क्रम विनियमितता विधि आपकी सही है। बनाने की कोशिश करो कि पीछे ये संख्याएं जरूर आ जाएं, या तो पीछे पीछे 0 आ जाए, ऐसा कुछ करो। देखो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, मैंने यहाँ भी बना लिया। ये अकेले पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे अभी तक हम लोगों ने उपयुक्त क्रम में लगा के प्लस यानी जोड़ को ज्ञात किया था, वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे? गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। वैसे बच्चों अगर आपको सच्चाई बताए ना, सच्चाई बता रहे हैं, इधर मेरी बात, सब फर्जी है, ठीक है। जितना पढ़ा रही हूँ ना सब कुछ फर्जी है। बताओ ये किसी काम का है? हमें बताना भाई। हम गुणा अपना राइट भी कर सकते हैं। बच्चों का दिमाग, बच्चे प्रयोग अपना बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना। बच्चों जितना ये बताया जा रहा सब कुछ फर्जी से। बताओ जो मैंने इससे पहले समझ में बताया किसी काम का है? कहीं नहीं का। अगर आपको मिलेगा ना प्लस करेगा, आप सीधे सीधे जोड़ दोगे, ये नहीं देखोगे इसको जोड़ देंगे तो पीछे 0 आ जाएगा। ये इतना दिमाग कहोगे जितना इतना दौड़ाएंगे उतना हम तीनों जोड़ के रख देंगे। तो देखिए, बट आपके एज के अनुसार आपको ये सब जानना क्या है बहुत जरूरी है। लेकिन वैसे बच्चों बाकी सब फर्जी है, ठीक है। और आप अगर इसको लिखा है, आपसे कहा जाए गुणा करो, तो भाई वैसे भी आप दिमाग दौड़ा लोगे कि यार पहले इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 100 आ जाएगा। फिर गुणा करने में अब देखिए लास्ट में 2 0 है, तो इसका गुणा 1 में करिए और उसके बाद जितने 0 उतने लगा दीजिए, आ गया उत्तर। इतना तो आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा। लेकिन देख रहे हो आपकी किताब में क्या दे दिया है। तो बच्चों वैसे जबरदस्ती करा रहे हैं, जबरदस्ती बच्चों को परेशान करें, सिलेबस पूरा करवाओ, विधि को लंबी कैसे करो, मतलब देख लो फैला दिए हैं। और नहीं तो बच्चे को एक लाइन में पूरा कर दे, एक लाइन में जो जबरदस्ती 4 पन्ना भर 2 नंबर मिलना चाहिए। बस आपके एक सिलेबस का पार्ट है जो कि करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे भी आप लोग ये सारी चीज कर सकते हो, लेकिन बच्चों विधि मैटर करेगी, विधि, ठीक है। कई लोग लाभ हानि के सवाल मतलब कि कभी कभी सवाल किसी और चैप्टर की रहती है, फॉर्मूला किसी और चैप्टर का लगाते हैं, उत्तर आ भी जाता है। तो जहां आंसर मैटर करेगा वहां ये मैटर नहीं करता है कि भाई तुमने कहाँ से लाया। लेकिन जहां नियम मैटर करता है वो आपका सिलेबस है, वो आपकी स्कूल है, जहां पे आंसर नहीं आपने लिखा क्या है टीचर ये चेक करता है। हम लोग के साथ भी ये होता, उत्तर भाई पूरा सही आता था, नियम गलत तो उत्तर गलत, 5 नंबर चला गया। तो हम लोग भी जो कहता था वही, ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। ऐसे में तो हमें लगता है बच्चों की बुद्धि को चैलेंज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरे क्वेश्चन, इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, बी नंबर है 4 गुणे 166 गुणे 25। अब बताओ इसे आप, अगर आपसे कहा जाए भैया आप इसका गुणा कर दो,
इसका गुणा करो तो आप इतने तो दिमाग यूज करोगे कि पहले इसका गुणा कर दोगे, मतलब इतना तो दिमाग यूज करोगे भाई इतना 25 चौके 150 हो जाएगा, और 100 में यदि हम 166, 100 में 2 जीरो है, एक का गुणा अगर 166 में कर दोगे तो 166 आएगा, पीछे 2 जीरो लगा दो, उत्तर खत्म आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी मैंने क्या बताया, उलूल जुलूल सब करा रहे हैं फर्जी में, बाकी अगवा जब जाओगे तैयारी तो ये सब कुछ नहीं किसी काम का नहीं। आई होप समझ रहे होंगे। अगर आपसे कहा जाता तो क्या आप पहले 166 का गुणा 4 से करते? नहीं करते भाई, क्योंकि अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है ना तो कहोगे यार 25 चौके 100, जीरो आ गया, जीरो गुणा जीरो, अच्छा किसी संख्या के पीछे जीरो आ जाए, उसका गुणा हो, उसका जोड़ हो, उसका घटाना, उसका भाग, सब बहुत आसान हो जाता है। तो बनाने की कोशिश में हम जीरो कर लेते हैं। यहाँ वही सब करा रहा है आपसे, कह रहा है कि ऐसा जोड़ के करो कि पीछे जीरो आ जाए, ऐसा जोड़ के करो कि पीछे मतलब गुणा करके करो कि पीछे जीरो आ जाए, सब उल्टा सीधा करा रहा है। भाई करो, ठीक है करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी चीजें गलत है बच्चों, बिल्कुल नहीं यार, गलत क्या होता है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप लोग के सिलेबस के अनुसार सब सही है बच्चों, लेकिन परेशान किया जाता है बस बच्चों को, सिलेबस तान देते हैं जबरदस्ती। बाकी हम पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे इसका कहीं कोई प्रयोग नहीं मिलेगा। अब आपसे बोले भाई इसका गुणा करो तो आप याद करोगे कक्षा 6 में यार मैम कोई विधि बताई थी, याद ही नहीं आ रही, तो आपका दिमाग जहां तक दौड़ेगा पहले इसका गुणा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1000, फिर यहाँ है यही है, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो 291, 91, 291, पीछे 3 जीरो लगा दो, उत्तर खत्म, यही राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? यही हमारा सही उत्तर हो गया। देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है डी नंबर 625 गुणे 279 गुणे 16, ये उत्तर है। इसे हल करना है। इसे कैसे हल करूंगी? तो भाई जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10,000, इतना था ही। हल कर लोगे तो पीछे 4 जीरो लगा दो, उत्तर आ गया। खत्म। खत्म कहानी। आ रहा होगा योग समझ में, ठीक है। वैसे आप सीधा सीधा इसका गुणा कर लो फिर भी ठीक था। यहाँ तक फिर भाई हमें 125 का पहाड़ा आता होगा, 25 का आता होगा, 50 का आता होगा, 100 का आता होगा ना, तो ऐसे इसमें बात के बाकी 26 27 का तो नहीं याद रहता है। तो अब इसमें भाई 16 का पहाड़ मतलब 625 का पहाड़ा 16 बार कौन पढ़ेगा, तब इसके लिए भी आपको गुणा ही करना पड़ेगा, तब भी 10,000 आएगा। तो इससे अच्छा मैं पहले इसका फिर इसका ऐसे से गुणा ही कर लेता, और अगर इसका पहले गुणा कर लिया तो आसान हो गया थोड़ा सा। अगर 625 का 16 में पहले गुणा करें तो आसान हो गया। कैसे आसान है? क्योंकि अब तो जीरो आ गया। अब जो आई संख्या इसमें गुणा करना हुआ तो बगैर पेन चलाए भी गुणा हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर की आखिरी सवाल देखिए। चाहते हो जब तक पढ़ोगे ना बच्चों, जब तक स्कूल में पढ़ोगे मतलब पूरा इंटर तक मान लो, आपको केवल परेशान करेंगे, केवल आपको परेशान करेंगे। भाई फेयर बना लाओ, प्रोजेक्ट बना लाओ, ये कर लाओ, वो कर लाओ, जबरदस्ती आपको परेशान किए रहते हैं। नहीं तो आप देखना अपने खुद ही फोकस करोगे यार करवाते क्या है टीचर हमसे, जो चीजें है उसे बताते नहीं, फर्जी में ये कर लो वो कर लो, सब धोखे रहते हैं। इसको गुणा करिए, 6 पंजे 30, पिछले जो लगा दिया 3 पे इसमें गुणा करिए, 3 पचे 15, हासिल 1, 8 3 24, 1 25, हासिल 2, 3 6 2 8, पीछे 2 जीरो लगा दिया, उत्तर आ गया। आ गया उत्तर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस भी हमारा खत्म हो गया। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। लेकिन एक बात है, और अभी एक बच्चा सॉरी, लेकिन एक बात है बच्चों, स्कूल वाली लाइफ में मजा बहुत आता होगा। हाँ भाई चीजें बताई जाती हैं वो बात की बात है, कुछ स्कूल होंगी, लेकिन कुछ स्कूल में तो फर्जी सब घुमाते रहते हैं बस बच्चों को। लेकिन भाई स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। जितना मजा आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कर सकते हो ना, उतना तो शादी करने के बाद नहीं आता। चलिए इधर देखिए,
क्या दिमाग लगा रहे होगे, कैसे हल कर रहे होगे? सोच तो रहे होगे यार भाई पहले इसका इसमें गुणा कर ले, फिर इसका इसमें कर ले। कुछ दिमाग लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चक्कर चलाएं हैं? ये प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। तो चलाइए, हमें पता है इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए 25 चौके 100 होता है, यहाँ भी 1000। हल कर लोगे तो 10 लाख उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करते तो 425 500 आता। 125 पर 125 चौके 500 हो जाता है। सही है? हाँ सही है। 125 चौके क्या हो जाता? 500, पीछे एक जुड़ जाता, फिर 25 अट्ठे 200, तब पर भी कर लेते, आ जाता। ऐसे भी आ गया। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर तीसरे पे आते हैं। तीसरे में है कि निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, थोड़ा सा और खींचेंगे अब हम लोग इसे, मतलब सारा कुछ ना जबरदस्ती परेशान करने को कह दीजिए। लेकिन बच्चों एक बात तो कहे, पूछे क्या कि यार कहीं भी पहुंचने का एक स्टेप होता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे तो सही रहेगा। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए और इसमें यहाँ पे लगा हुआ है प्लस का चिन्ह। क्या लगा हुआ है? प्लस। ये एक संख्या इधर बढ़ी, दूसरी संख्या इधर बढ़ गई। हम पाएंगे कि 297 इसमें भी है और 297 इसमें भी है। वैसे तो देखा जाए तो 297 कॉमन हो गया, तो क्या हम 297 को बाहर नहीं ला सकते? 297 को आप बाहर लाइए। कॉमन का मतलब भाग होता है। क्या होता है? भाग। अगर मैं इस पूरे संख्या में 297 से भाग दे दूं तो ये तो कट गया, बचा यहाँ खाली 17 प्लस का चिन्ह है। यहाँ भी मैं 297 से भाग दे दूं तो ये कट गया, यहाँ बचा 3। तो ठीक है, 297 मैंने ऐसे क्या ला लिया, यहाँ बाहर ला लिया। ठीक है, अब ऐसे कर दीजिए, 297 यहाँ जोड़ेंगे तो 20। अब इस ब्रैकेट हटेगा ना तो फिर गुणे का चिन्ह आ जाएगा, गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, हासिल 1 लग जाएगा। 9 दूनी 18, 1 19, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5940 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऐसे भी हम लोग हल कर सकते। इधर आओ, इधर आओ। वो तो आ गया ना उत्तर। और गुणा कर लेते तो बच्चे थोड़ा सा कठिन भी हो जाता। ये चीज गुणा करने में थोड़ी सी कठिन। जब आपको दिख रहा है कॉमन, मैंने यहाँ जो भाग किया ना बच्चों, बताया आपको कि कॉमन का मतलब भाग होता है। क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग करना होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, कॉमन मीन्स भाग करना। जब कहीं बात कॉमन की करे, टीचर अगर बोले बच्चों कॉमन लो, इतनी इस संख्या को कॉमन लो, जिस संख्या को कॉमन लेने के लिए कहे उसी संख्या से सभी संख्या में भाग देना। तो मैंने यहाँ 297 को कॉमन लिया, तो जो संख्या कॉमन लीजिए ना उसे पहले बाहर करिए। बाहर करिए के बाद उस संख्या में सबसे भाग दीजिए, 2 बचे उसे ब्रैकेट में लिख के हल कर लो। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 54,279 गुणे 92 प्लस 8 गुणे 54,279। इसमें भी आप पाओगे ये कॉमन है, तो चलो फट से इसे बाहर कर लो। अब आई होप आपको भाग करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ समझ जाओगे। ये तो कट जाएगा, यहाँ 92 बचेगा, प्लस का चिन्ह है, ये भी कट जाएगा, यहाँ 8, तो 54,279 गुणे यहाँ आ जाएगा 100। हल कर लो, उत्तर आ जाएगा यहाँ, आ गया सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 81,265 गुणे 81,265 गुणे 169 माइनस 81,265 गुणे 69। ये आपका प्रश्न है। आप पाओगे इसमें और इसमें दोनों में 81,265 है, तो 81,265 को बाहर लीजिए, कॉमन लिया, भाग दोगे तो यहाँ 169 और यहाँ खाली 69, घटा दोगे ना तो यहाँ 81,265, यहाँ आ जाएगा 100, गुणा कर दोगे तो 81,265, पीछे डबल जीरो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा चौथा क्वेश्चन
बचा हुआ है। चलिए आइए उसे भी हल करते हैं। चौथे क्वेश्चन बनाते हैं। चौथे क्वेश्चन पहले लिख लिया यहाँ पे। पच्चीस गुणे 208, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसे? तो देखिए, इसमें कहोगे मैम क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ एक चीज आपको करना पड़ेगा। क्या हम 25 को ऐसे नहीं लिख सकते? बताइएगा, क्या हम 25 को ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप एक विधि और कर सकते हैं, मतलब एक काम और कर सकते हैं। अगर हम 25 को ऐसे, क्या इस 5 का गुणा हम इसमें नहीं कर सकते? तो इतना आ जाएगा, फिर एक 5 छूटा रह जाएगा। अब आप पाओगे कि इस साइड भी इतना कॉमन और इस साइड भी इतना कॉमन हो रहा है, तो इसको बाहर करिए। अंदर बचा इधर 782, उधर बचा 218, जोड़ दोगे तो यहाँ 1000 बन जाएगा। यहाँ गुणा कर दोगे तो 25 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22 हासिल 2, 5 8 40, 2 42, 42 हासिल 4, 5 15 4 19, और यहाँ गुणा कर लोगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसके पीछे लगा दीजिए 000। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा इधर सॉल्व हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा करना था हमें, पहले 25 को तोड़ना था, मैंने 5 और 5 में तोड़ के इसमें गुणा कर दिया, कॉमन हमें अपने आप दिख जाएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत खतरनाक प्रश्न है। ये कॉमन वाली विधि तो सही थी बच्चों, अच्छी थी, कुछ चीजें तो मतलब अच्छी नहीं। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करोगे? तो पहला जो क्वेश्चन है 738 गुणे 103 है। अब ऐसे में तो गुणा करना कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे हो कि गुणा आएगा नहीं, लेकिन गुणा करना कठिन रहेगा, ये कह रहे हैं। तो आप क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? इस 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं। आप बताइएगा, ये बाहर है यानी 638 इसके भी साथ है और इसके भी साथ है, तो हम इसको लिखेंगे 638 गुणे 100, बीच में प्लस का चिन्ह है, 738 गुणे 3। यहाँ गुणा करेंगे तो 738, पीछे 2 0, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 8 24 हासिल 2, 3 दूने 3 त्रिका 9 2 11 हासिल 1, 3 7 21 1 22। इसे जोड़िए तो यहाँ 4 1 4, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ है? तो ये अगर मान लीजिए 100, अगर देखिए इतना इसको आप सोचो कि मैम आप इतना क्यों नहीं की, भाई फिर भी गुणा कठिन ही हो जाता। मतलब मैं ये यहाँ 100, अगर 110 तक रहे ना तो आप 100 + 10 कर सकते हो। ठीक है, अगर 90 रहे तो आप उसे 100 - 10 कर देना, तब पर भी तो 90 आ जाएगा ना। अभी प्रश्न देखिए आएगा, आप निश्चिंत रहिए, सारा कुछ बताऊंगी। देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है 854 गुणे 102, तो 102 को हम तोड़ लें, 102 को हम 100 + 2 कर दें। अब इसका गुणा दोनों में होगा तो 854 गुणे 100 + 854 गुणे 2। यहाँ करेंगे तो 854, पीछे डबल 0, + 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17। इसमें जोड़ दीजिए आप 8 0 7 4 11 7 8, आ गया उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 258 गुणे 1008, इसे भी कर लीजिए। 258 गुणे 1000 + 8 कर लीजिए, ब्रैकेट लगा दी। अब इस 258 का गुणा दोनों में हो जाएगा, प्लस 258 गुणे 8, यहाँ करेंगे तो 258, पीछे 000, प्लस 8 का 64 हासिल 6, 8 5 40 6 46 हासिल 4, और 8 दूनी 16, 16 4 20। चलिए जोड़िए 4 6 0, ये उत्तर आ जाएगा। जोड़, बाकी बच्चों जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा, कहाँ से जोड़ा समझ आ गया। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इस प्रश्न का आखिरी है, इस प्रश्नावली का आखिरी नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन हमारा 1005 मल्टीप्लाई है।
गुणे 168। इसे कैसे करोगे? 1005। अब इस 168 का गुना दोनों में होगा, यहाँ आ जाएगा 168, पीछे 53 0, यहाँ 5 8 40, हासिल 4, 5 6 30, 30 4 34, हासिल 3, 5 1 5, 5 3 तो 8। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5वें पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5वें पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। सोमवार को उसने 40 लीटर पेट्रोल, अगले दिन यानी उसने मंगलवार को 50 लीटर फिर भरवा लिया। पहले तो उसने 40 लीटर, फिर उसने 50, यानी कुल इसने 90 लीटर तो पेट्रोल ही डलवा लिया। ठीक है, इतना कह रहा है। फिर कह रहा है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर हो, मतलब 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए है, तो बताइए कुल कितने पैसे खर्च हुए पेट्रोल को भराने में। तो भाई उसने 90 लीटर पेट्रोल भरा है, 1 लीटर 44 रुपए का, तो 90 गुणे 44 कर दीजिए। लेकिन अब देखिए भाई, जो चैप्टर चल रहा है उसमें कुछ न कुछ घिचर पिचर करके करना है, यूं सीधा सीधा गुणा आपको नहीं करना। तो यहाँ इसको हम कर सकते हैं 100 - 10 गुणे 44 है। इस 44 का गुणा एक बार इसमें होगा, माइनस का चिन्ह, फिर इस 44 को गुणा एक बार 10 में होगा। यहाँ हल करोगे तो 4400, यहाँ हल करोगे तो 440 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 440 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें घटा देना। घटा देंगे तो शायद इतना उत्तर आ जाए, शायद नहीं, कंफर्म है इतना ही आएगा। हल हो गया, आई होप समझ गए होगे कैसे उत्तर आया। ठीक है, ये क्यों किया? ये क्यों किया? क्योंकि सिलेबस में सीधा सीधा गुणा है ही नहीं, इस आपके पाठ में सीधा गुणा नहीं है बच्चों। मतलब जब मैंने ये प्रश्न पढ़ा था तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई थी। भाई प्रति लीटर 44 रुपए है, यहाँ जो समथिंग क्या था, पेट्रोल था, वो 44 रुपए लीटर मिल रहा था, और हमारे यहाँ आग लग जाए पेट्रोल में, इतना महंगा है। सारी महंगाई पेट्रोल में घुस जाती है। और भाई कड़ू का तेल, क्या बोले, उन दोनों में गुस्सा आ जाते हैं लोगों को, कुछ बोलो। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देगा, शाम को 68 लीटर देता है। यदि दूध का मूल्य प्रति लीटर के हिसाब से 15 रुपए है, तो दूध वाले की एक दिन की मनी इनकम बताइए। सोचिए आप, सुबह वो 32 लीटर देगा, शाम को 68 लीटर देगा, यानी कुल मिला के 6 2 8 3 9 90 लीटर। गलत है, कुल मिला के वो 100 लीटर दूध देगा एक ही होटल में। कितना देगा? 100 लीटर। कहा प्रति लीटर 15 रुपए का, कितने का? यदि प्रति लीटर 15 रुपए का, तो 100 लीटर, 100 गुणे 15। भाई इसमें कुछ करना है क्या मेरे को? नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी से है। आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन सुमेलित करना है बच्चों, इसमें कुछ करना वरना नहीं, मैं ऐसे बता दूं, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग मिला लेना। क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। लिखा हुआ है 425 गुणे 136 बराबर कर दिया है इसको 425 गुणे 6 + 30 + 10 100, मतलब कि 136 को तोड़ा है। और इसके सामने लिखा हुआ है गुणन की क्रम विनिमयता, मैंने बताया था। और दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 गुणे 48 गुणे 50 इक्वल लिखा हुआ है 2 गुणे 50 गुणे 48। इसके सामने लिखा हुआ है योग की क्रय विनिमयता। तीसरा क्वेश्चन है कि 80 गुणे 80 + 2005 + 20 इक्वल लिखा हुआ है 80 + 20 + 2005। इसके सामने लिखा हुआ है योग पर गुणन का वितरण। आपको सुमेलित करना है। तो मैं बता दूं, जो पहला वाला था, जो 425 गुणे 136 बराबर किया जा रहा था, 425 गुणे 6 + 30 + 100, ये जाएगा आपका योग पर गुणन का वितरण जाएगा। क्या जाएगा? योग पर गुणन पे वितरण में इसको मिला दीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है 2 गुणे 48 गुणे 50 बराबर दे रहा था 2 गुणे 50 गुणे 48, ये गुणनफल की क्रय विनिमयता है। मैंने बताया था, अरे भाई मतलब कि मैंने बताया था ना कि अगर आपसे कुछ यूं गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप भागो के पहले इन दोनों का गुणा कर दें, तो उस संख्या की ओर भागेगा जो 0 ला देगा ना, तो ये जो विधि कहलाती है ना,
ये गुणन का क्रय विनिमयता कहलाती है, क्रय विनिमयता, ठीक है, विनिमयता, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में लिख दिया, समझ लीजिएगा, ठीक है। और प्लस वाला तो बताया ही था। और जो तीसरा वाला है बच्चा हमारा बी में चला जाएगा, योग की क्रय विनिमयता में, इसको तो पहले ही बता दिया था। तो आपकी आज अभ्यास प्रश्नावली 2.2 भी खत्म होती है, कल से मैं 2.3 आपके लिए लाऊंगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ है अभी पता है भाई, जेएनवी सब्र कर लो, ठीक है। उसका भी सब कुछ होगा, किसी भी सिलेबस का सब कुछ होगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा वक्त है, नहीं तो आपको सारी क्लासेस मिलेगी, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। और टीचर्स भी आएंगे, अभी तो मैं अकेले पढ़ाती हूँ ना, अभी कुछ और लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्या, इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।